ओके, मूविंग टू अ टॉपिक। सबसे पहले ये बताइए कि अब तक जो टॉपिक हुआ है उसमें कहीं कोई डाउट है क्या? आर यू हैविंग एनी डाउट इन द टॉपिक टॉट टिल नाउ? जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके एक बार देख सकते हो। जो पहले दिन का क्लास था, जो 20 को स्टार्ट किया था, वो तो पूरा इंट्रोडक्टरी था, तो उसमें मैंने कुछ भी रिकॉर्ड किया नहीं था। 21 से जो क्लास हुआ है, तो 21, 24, ठीक है, फिर 25, 26 क्लास नहीं था, कल 27 था। तो 21, 24 और 27 इन तीनों क्लासेस के रिकॉर्डिंग प्रेजेंट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आज 28 है और आज का सेशन भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, नॉट टू वरी। अगर आपको लगता है आपका कुछ नुकसान हुआ है, तो फिलहाल मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूँ कि उतना नहीं हुआ होगा। आप वीडियोस देखिए, उसके बाद आपको जो नहीं समझा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, यू कैन आस्क मी। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक याद रखिए, ये नोट कर लीजिए। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, ओके, एंड दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, ठीक है। आपके कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे पर्सनली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनली कांटेक्ट करके आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। 42 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। इसमें अयान एंड महफूज आप हो? चैट बॉक्स में यस लिखो अगर हो तो। इसका मतलब अयान महफूज है 1 यूनिट में, इसका मतलब 42 ही है। अब मुझे काउंट, मतलब मुझे ड्रॉप भी करोगे तो वो दो जो बच्चे हैं 1 यूनिट में, तो 42 है, और आपका टोटल स्ट्रेंथ 45 है, तो अभी भी 3 बच्चे नहीं है, ठीक है। बट इट्स अ गुड स्ट्रेंथ। ओके, प्लीज आप क्लासेस रेगुलरली कीजिए। अटेंडेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 80-20 पैटर्न है आपका। 80 मार्क का आपको थियरी आता है, 20 मार्क्स जो आपका ये आता है, व्हाट यू कॉल इंटरनल असेसमेंट, उसमें आपके अटेंडेंस का भी इंपॉर्टेंस रहता है। अपने कॉपीज कंप्लीट रखिए, अटेंडेंस में उसका भी इंपॉर्टेंस रहता है। कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों को एक्टिविटी लैब मैंने जो एक्टिविटी बुक रहता है उसका पीडीएफ फाइल भेजूंगा, और आपको मिनिमम 5 to 7 उसमें से एक्टिविटी सॉल्व करके रखने हैं, ठीक है। अब वो क्या करना है, कैसे करना है, सब मैं आपको बता दूंगा। या फिर हम थोड़ा वेट करेंगे, अक्टूबर में ऑटम ब्रेक आने वाला है 10 दिन का, उस टाइम पे भेजूंगा। उस टाइम पे 10 दिन के अंदर आप 5, 6, 10 जितने आपको कहे जाएंगे ना, सारे एक्टिविटी आप उसी टाइम पे कंप्लीट करके रख दीजिएगा। सिर्फ डेट मत डालिएगा, डोंट पुट द डेट, हम वो बाद में देखेंगे। ओके ओके, सो लेट्स प्रोसीड। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, हम कल इस टॉपिक में थे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है? कोई एक सेट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस सेट के लिए कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट होगा। सपोज ए इज अ सेट एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट फॉर इट। जैसे अगर आपका क्लास कंसिडर किया जाए, क्लास ऑफ 11th है, तो आपके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? स्टूडेंट्स ऑफ साइंस स्ट्रीम इन 11th, या स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, या स्टूडेंट्स ऑफ साइंस स्ट्रीम इन द हायर सेकेंडरी, उसमें 11th-12th दोनों के साइंस के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, या फिर ये पूरा स्कूल, ये आपके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। देन द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स विच आर present in U but not in A is called complement of the set and it is known by this. Okay, clear? सपोज अगर हम कहें एक डाई रोल किया गया है, तो डाई रोल करना मतलब उसके जो उसके लिए जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 रहेगा। अगर हम सेट ए कह दें एलिमेंट 1 and 3, तो अल्टीमेटली ए कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो जाएगा? इट विल बी 2 4 5 and 6. This will be A complement. Okay. Now there are certain laws of properties regarding to complement of a set. Okay. वो laws या properties क्या है? सबसे पहले तो complement होता है A डैश से, या फिर A रेस टू C से, या फिर A बार से। ओके, तीन नोटेशन है, A बार, A डैश और A रेस टू C। ओके, A डैश दिस इज U minus A, or you can write this as A is equal to U minus A dash. Okay, A complement, it is the difference of universal set and the set A. U minus A, difference set में हमने देखा है, this set will contain all the elements of U leaving the elements of A.
contain all the elements of U leaving the elements of A. ठीक है. Then A union A complement, it is universal set. A intersection A complement, this is empty set containing no element at all. Okay. If you take the complement of complement, you will get the same set. If you take complement of complement, then you get the same set. If you talk about universal set, complement of it, then it will be phi. अगर आप सबसे बड़ी सेट यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो फाई आएगा एम्प्टी सेट, और अगर आप एम्प्टी सेट लोगे उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा. ओके. अब ये है लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, या प्रॉपर्टीज या फॉर्मुलीज या रूल्स, आप जो भी कहना चाहो. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लीमेंट से निकल के आता है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लीमेंट से निकल के आता है वो है ये डी मॉर्गन लॉ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसमें से आता है वो है डी मॉर्गन लॉ. डी मॉर्गन लॉ दो तरह के होते हैं. ठीक है. पेपर में याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है. यू कैन गेट अ क्वेश्चन दैट स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन लॉ. आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव. ओके. मतलब आपको खुद लिखना भी पड़ेगा कि डी मॉर्गन लॉ क्या है, और फिर इसे प्रूव भी करना पड़ेगा. प्रूव हालांकि आप एक काउंटर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेके कर सकते हो. अब डी मॉर्गन लॉ होता क्या है? यू हैव टू सेट ए एंड बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ओके. मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट. दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ये आएगा इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट. ओके. कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, दिस गिव्स यू इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ द सेट. ओके. और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट. अब इसमें है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन. यहाँ क्या था? यहाँ था कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, तो यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन. कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दिस इज इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट. ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ये है दो डी मॉर्गन लॉ. ओके. दीज आर टू डी मॉर्गन लॉ एंड दीज आर इंपॉर्टेंट वन. इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में. ओके. यू कैन गेट क्वेश्चन ऑन दीज डी मॉर्गन लॉ. कभी कभी आपको डायरेक्टली सेट ए, सेट बी और यूनिवर्सल सेट, ये तीन दिए रहते हैं, और फिर आता है प्रूव दैट दिस और प्रूव दैट दिस. कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में वो देते हैं स्टेट एनी वन ऑफ द डी मॉर्गन लॉ. आप इन दोनों में से कोई भी स्टेट कर सकते हो. स्टेट एनी वन ऑफ द डी मॉर्गन लॉ. ओके. एंड हेंस प्रूव इट. तो आप इन दोनों में से कोई भी एक स्टेट करो, आप चाहो तो दोनों स्टेट करो. ओके. डजंट मैटर. फिर आप अपने से एक सेट ए, एक सेट बी और एक यूनिवर्सल सेट लोगे. ओके. और वो बहुत ही सिंपल से लेने हैं. सपोज आपने ए सेट लिया 1 2 3 4 5, बी सेट आपने लिया 3 4 5 6 7. ठीक है. और यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मतलब यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक हो गया. ए सेट आपका 1 से लेकर 5 तक हो गया. बी सेट आपका 3 से लेकर 7 तक हो गया. ठीक है. इस तरह से ले लीजिए. ठीक है. और लीजिएगा इस तरह से कि दोनों सेट्स में ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट भी होना चाहिए. जैसे 1 से 5 तक ए में लिया है और 3 से 7 तक बी में लिया है, तो कॉमन एलिमेंट 3 4 5 आ रहा है. ठीक है. तो कुछ कॉमन रहे इस तरह से भी लीजिएगा. ठीक है. बस उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा. ओके. यस. एनी डाउट इन दिस? कॉम्प्लीमेंट मैंने कल ही एक्सप्लेन कर दिया था. डिसाइड कॉम्प्लीमेंट, दीज आर द लॉ and these are the two most important De Morgan's law. Yes, any doubt? Okay. Then we move further and we come to the last exercise of this chapter, exercise 1.5. ध्यान रहे इसके बाद जो exercise 1.6 है वो आपके सिलेबस में नहीं है. जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, ओके, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं. यस. यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा है, वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं. आप इसे बिल्कुल वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं. नाउ सी, आपकी ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.5, इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5.
ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। और वो वेन डायग्राम्स में जो 4 आपको सेट्स दिए हुए हैं वो चारों सेट्स यही है, एक ये है, ये दूसरा, ये तीसरा और एक चौथा है। चारों सेट्स ये है और एक प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे सॉल्व करके रखा हुआ है, एक्सरसाइज 1.5 का 5th क्वेश्चन। ओके, आप एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन जब मैंने बनाया था तब मैंने इसे सर्कुलेट भी किया था अपने फेसबुक पे, सो यू प्लीज डू सी दैट वीडियो। Yes, coming to exercise 1.5. Come to exercise 1.5. 1.5 में पहला एक्सरसाइज पहला प्रॉब्लम दिया है, लेट u इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, u इज गिवन टू यू एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, दिस इज गिवन टू यू। u a है 1 2 3 4, a 1 2 3 4 and b is given to you as 2 4 6 8. One more set, c is given to you. C is given to you as 3 4 5 6. Okay, now questions are you have to find first a dash, second b dash। okay, आंसर आना शुरू हो गए, वेरी गुड। थर्ड a union c dash, third is a union c dash। okay, fourth है a union b dash, this is fourth a union b dash। okay, fifth is a dash dash and sixth is b minus c dash। sixth is b minus c dash। that's good कि पहले आंसर आना शुरू हो गए। लेट्स सी नाउ व्हाट्स योर आंसर। a dash 5 6 7 8 9। यस, a आपका 1 2 3 4 है और u है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, a dash में कौन से एलिमेंट आएंगे? इट विल कंटेन द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन u बट नॉट इन a। अब आप u का एलिमेंट देखिए, u में एलिमेंट है 1, इट इज प्रेजेंट इन a, तो हम वो एलिमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन a ऑल्सो, वी विल नॉट कंसिडर दिस। 3 is present here, 3 is also present here, we will not consider this also। 4 is present here, 4 is present here, 4 भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब 5 से देखिए, 5 नॉट प्रेजेंट here, तो 5 आएगा, इसके बाद 6 7 8 और 9। दिस विल बी एलिमेंट्स इन a dash। कमिंग टू b dash, b में 2 4 6 8 है। ओके, तो यहाँ से 2 4 6 8 छोड़ दीजिए, एलिमेंट आएंगे 1 देन 3 5 7 9। अब ये a यूनियन c डैश फाइंड करने से पहले आपको a यूनियन c फाइंड करना पड़ेगा। यू फाइंड a यूनियन c। ओके, a यूनियन c फाइंड किया, a में एलिमेंट 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 और c में एलिमेंट है 3 4 5 6, तो 3 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, यू गेट 5 6 5 6। देन फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन, यस इट इज विजिबल, a यूनियन c डैश। तो a यूनियन c डैश में क्या आएगा? Leave the elements 1 2 3 4 5 6, you get 7 8 9, you get 7 8 9। okay, a union b dash। अब ये तीन आप मुझे बताइए, a union b dash। a union b dash के लिए आप सबसे पहले a union b फाइंड करोगे। a union b में a और b का यूनियन कीजिए,
ओके, इसका आंसर 579 विच इज करेक्ट। जब आप ए इन बी फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 4। ओके, 2 4 यहाँ पे आ चुका है, 6 8। सो ए यूनियन बी डैश ये सीधे सीधे 579 आ जाएगा। इसमें आप चाहो तो डायरेक्ट ए लिख सकते हो, नो डाउट। ए डैश डैश इज ए। फाइंड द बी माइनस सी ब्रैकेट डैश। अब इसके लिए आपको सबसे पहले बी माइनस सी फाइंड करना पड़ेगा 6 के केस में। सिक्स के केस में सबसे पहले बी माइनस सी फाइंड कीजिए एंड देन फाइंड बी माइनस सी डैश। आप b माइनस सी फाइंड करो। b माइनस सी मीन्स इट कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ b बट नॉट द एलिमेंट्स ऑफ c। इट कंटेन द एलिमेंट ऑफ b बट नॉट द एलिमेंट ऑफ c। ओके, तो b का एलिमेंट 2 यहाँ c में प्रेजेंट नहीं है, 2 आएगा यहाँ पे। b का एलिमेंट 4 यहाँ प्रेजेंट है तो 4 नहीं आएगा। b का एलिमेंट 6 यहाँ प्रेजेंट है, 6 भी नहीं आएगा। एंड b का एलिमेंट 8। सो इन b माइनस सी यू आर हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स, 2 and 8। तो b माइनस सी ब्रैकेट डैश, इसके एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा? यू गेट 1, 2 नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, यू गेट 9। ओके, यू गेट दिस। यस, एनी डाउट इन दिस? क्वेश्चन 2 विल बी अ होमवर्क। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, ठीक है। क्वेश्चन 6 का आप आंसर बताइए मुझे। आपको दिया है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सॉरी, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ओके, एक प्लेन है जिसमें सारे ट्राइंगल्स है। ओके, इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? A दिया, A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. Okay, then what is A complement? Clearly A complement equilateral triangle आ जाएगा। Okay, means A complement क्या आएगा? All angles 60 degree। यहाँ पे दिया ना at least one angle different from 60 degree, तो वहां पे आएगा all angles 60 degree। Okay, all angles not different from 60 degree means all angles 60 degree। और ट्रायंगल में अगर सारे एंगल 60 डिग्री है तो वो सीधे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, 7th आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। नाउ यू जंप टू मिसलेनियस एक्सरसाइज। वी जंप टू स्ट्रेट अवे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके आपके यूट्यूब चैनल पे डाल के रखे हुए हैं, ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। सपोज कुछ गिवन कंडीशंस है, ओके, और आपको ये प्रूव करना है कि सेट ए और सेट बी इक्वल है। सपोज सम कंडीशंस आर गिवन टू यू, ठीक है, और आपको ये प्रूव करना है कि सेट ए और सेट बी ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो कंडीशंस में ध्यान रखे आप इन्हें इक्वल कैसे प्रूव करोगे। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ए सबसेट ऑफ बी, और आगे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, दीज टू थिंग्स यू हैव टू प्रूव। अगर आपसे क्वेश्चन आता है दैट प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी, तो आपको दो चीजें कौन से प्रूव करनी पड़ेगी?
एक तो आपको ये प्रूव करने का पड़ेगा ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरा आपको ये प्रूव करना पड़ेगा बी सबसेट ऑफ ए। ओके, ये दोनों आप प्रूव कर लोगे। नाउ यहाँ पे आपको मिल रहा है ए सबसेट ऑफ बी मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, और यहाँ मिल रहा है बी सबसेट ऑफ ए मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमें फाइनली क्या मिलेगा, वी फाइनली गेट दैट ए इट इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, यहाँ से प्रूव हो रहा है, और बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, वो यहाँ से प्रूव हो रहा है। सो बोथ ऑफ दिस स्टेटमेंट विल फाइनली कंक्लूड दैट ए इज इक्वल टू बी। इस खास बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है आपको। ओके, बिसाइड दिस लॉज जो आपको दिए गए हैं, लॉज ऑफ यूनियन, लॉज ऑफ यूनियन वो जो दिया है, लॉज ऑफ इंटरसेक्शन जो दिए हुए हैं, बिसाइड्स अभी कॉम्प्लीमेंट के लॉज दिए हैं मैंने, एंड लॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट वो जो दिए हुए हैं, इन लॉज का यूज करके भी आप इन्हें प्रूव कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। चैप्टर 1 पेज 26। फर्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर। आप लोग सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कौन किसका सबसेट है। ए आपको दिया है सेट कंटेनिंग एक्स, मिसनरी एक्सरसाइज जनरली मैं सॉल्व नहीं करवाता हूँ, क्योंकि मिसनरी एक्सरसाइज जो रहता है ना वो स्टूडेंट्स के लिए रहता है। आप लोग सॉल्व कीजिए उसे। नाउ सी, ए दिया है सेट कंटेनिंग एक्स such that x belongs to R and x satisfies x square minus 8x plus 12 is equal to 0. x satisfies x square minus 8x plus 12, इसका सीधा सीधा अर्थ है that x is the root of या x is the solution of x square minus 8x plus 12. ओके, b आपको दिया है 2 4 6, अब ये आपको लिस्ट फॉर्म में दिया है डायरेक्टली 2 4 6, ठीक है। देन c is given to you 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, मीन्स आप इसमें कह सकते हो कि सीधे सीधे इवन नंबर्स या मल्टीपल्स ऑफ 2, और d दिया है 6, d दिया है सेट कंटेनिंग 6। अब आपको इसमें बताना है कौन किसका सबसेट है। ओके, आपको ये बताना है कौन किसका सबसेट है। इस d सबसेट ऑफ c, यस। इस d सबसेट ऑफ b, यस। d सबसे छोटा सेट है कंटेनिंग वन एलिमेंट ओनली 6। d जो है b का सबसेट है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो 6 है, मतलब c का सबसेट है। d जो है b का सबसेट है, क्योंकि यहाँ पे 6 है। अगर हम a की बात करें, ठीक है, तो a सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 आएगा। यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा। दिस गिव्स यू x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 6। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको ये मिलेगा, मींस a में एलिमेंट 2 और 6 आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम क्लियर लिख सकते हैं d सबसेट ऑफ a, d सबसेट ऑफ b, d सबसेट ऑफ c। लीजिए d सबका सबसेट आ गया। व्हाट अबाउट a एंड b? a and b, okay. a subset of b, a subset of c, okay. What about b and c? b subset of c. Any other possibility? d सबसेट ऑफ a हो गया, d सबसेट ऑफ b हो गया, d सबसेट ऑफ c हो गया, a सबसेट ऑफ b हो गया, a सबसेट ऑफ c हो गया, और b सबसेट ऑफ c हो गया। ओके, c सबसेट ऑफ c। अब c सबसेट ऑफ c में तो a सबसेट ऑफ a आएगा, b सबसेट ऑफ b आएगा, c सबसेट ऑफ c आएगा, और d सबसेट ऑफ d भी आ जाएगा। ठीक है, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इन सेट्स का अगर रिलेशन देखेंगे, देन वी फाइंड दिस d सबसेट ऑफ ऑल, a सबसेट ऑफ b एंड c, एंड b सबसेट ऑफ c। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, आप ये बताइए, आपके पास टेक्स्ट बुक है? रिस्पॉन्ड नो वाले कीजिएगा जिनके पास नहीं है। मैंने पीडीएफ फाइल भी भेजा था, मैंने चैप्टर का पीडीएफ फाइल भी भेजा हुआ है, आप कहिए तो मैं फिर एक बार फिर भेज दूंगा।
मयूर, ओके। एक आंसर नो आ रहा है। शुड आई कंसिडर कि बाकी सब लोगों के पास आइदर टेक्स्ट बुक और पीडीएफ फाइल है? ठीक है, नो का रिस्पॉन्स नहीं है। एक आया था, टुडे आई विल बाय, ओके ठीक है। ठीक है, तो फिर ये ट्रू फॉल्स है। अब इसके आंसर्स देखिए। पहला स्टेटमेंट है इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b, ट्रू और फॉल्स? मैक्सिमम आंसर फॉल्स आ रहा है, किसी एक ने बीच में t लिखा हुआ है। t शुड बी कंसिडर्ड एज ट्रू। ओके, तो आप लोग आंसर इसका फॉल्स बता रहे हैं। गिव मी द रीजन। गिव मी द रीजन। वहां तो दिया है इफ गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल नहीं, आप रीजन ही बता दीजिए। ठीक है, इसमें रीजन क्या है? रीजन ये है, ये जो दिया है ना a बिलोंग्स टू b, ये गलत है। ओके, a बिलोंग्स टू b गलत है। यहाँ पे a सबसेट ऑफ b होना चाहिए। ठीक है, a सबसेट ऑफ b होना चाहिए, a बिलोंग्स टू b नहीं होना चाहिए। सेट किसी सेट के अंदर आते हैं। ठीक है, किसी का माइक ऑन हुआ है। एक तो ये है। दूसरा, मान लीजिए कोई सेट किसी और सेट के अंदर है भी। ठीक है, फॉर सपोज हमने ए कंसिडर किया 1 2। ठीक है, हमने ए कंसिडर किया 1 2 और हमने बी कंसिडर किया ये सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब ये आपका ए है। ये जो 1 2 लिखा ना, ये आपका ए है, नो डाउट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 इज बिलोंग टू ए। ठीक है, और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं ए इज बिलोंग टू बी। लेकिन फिर भी जो 2 है, 2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। 2 जो है वो बी का एलिमेंट नहीं है, 2 ए का एलिमेंट है। ए बी का एलिमेंट हो है, ओके नो डाउट। लेकिन ये दो जो 1 और 2 एलिमेंट है, दीज आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ बी। ये ए के ही एलिमेंट है। ए जो है वो बी का एलिमेंट है। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल हमने देखा है। वी हैव सीन दिस एग्जाम्पल इन वन ऑफ द एक्सरसाइज 1.3। ओके, 1.3 उसमें ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो एक तो आप ये लिख सकते हो, सिंस ए कैन बी सबसेट ऑफ बी, ए डज नॉट, ए बिलोंग्स टू बी सही नहीं है। या फिर ए बिलोंग्स टू बी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस तरह से मूव करें, जो कि एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया भी हुआ है, तो भी ये 1 और 2 जो है ये बी के एलिमेंट्स नहीं है। बी का एलिमेंट ये पूरा सेट है। बी का एलिमेंट ये सेट है, इसके जो एलिमेंट्स है वो बी के एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट का आंसर फॉल्स आएगा। सेकंड का आंसर, यस, इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। ए जो है वो बी का सबसेट है। अब देखिए यहाँ पे नोटेशन है ए सबसेट ऑफ बी। ओके, और आगे दिया है बी बिलोंग्स टू सी। एक बार फिर यहाँ पे बिलोंग्स यहाँ पे एक्चुअल तो सबसेट होना चाहिए था। आगे दिया है ए बिलोंग्स टू सी, ए बिलोंग्स टू सी। ओके, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, पहले दोनों फॉल्स है। थर्ड दिया है ए सबसेट ऑफ बी और आगे दिया है आपको बी सबसेट ऑफ सी। देन कंक्लूजन इज ए सबसेट ऑफ सी। ये सही है,
दिस इज करेक्ट, इसमें सब जगह पे नोटेशन सही यूज किया हुआ है। A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ C, सो यू गेट A सबसेट ऑफ C। A जो है वो B का सबसेट है, ठीक है, B जो है वो C का सबसेट है, तो अल्टीमेटली A जो है वो C का सबसेट आएगा, ठीक है। A is not the subset of C। अन्वेषा, वी आर सीइंग द थर्ड क्वेश्चन बेटा। आप लगता है फोर्थ वाला देख रहे हो जिसमें ए नॉट सबसेट ऑफ सी दिया है, ओके ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन में ए सबसेट ऑफ सी है। अब इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो वो एग्जांपल रिकॉल कीजिए, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर वाला एग्जांपल रिकॉल कीजिए। कोई बताएगा मैंने क्या एग्जांपल दिया? जिसने रिकॉल कर लिया उसे पता चल गया मैंने क्या एग्जांपल दिया। नंबर, यस, जो एग्जांपल मैंने दिया वो नंबर सिस्टम का था। एन मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर बाहर डब्ल्यू है सेट ऑफ होल नंबर्स, उसके बाहर जेड है सेट ऑफ इंटीजर्स, उसके बाहर क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और बाहर एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो एन इट इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि एन के सारे एलिमेंट्स डब्ल्यू में प्रेजेंट है। और आगे आप देख सकते हो डब्ल्यू इट इज सबसेट ऑफ जेड, क्योंकि डब्ल्यू मतलब होल नंबर्स, ओके, वो सारे जेड में प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं एन इज सबसेट ऑफ जेड मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इट इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, ओके। Next here, if A is not the subset of B and B is not the subset of C, then A is not the subset of C। ठीक है, A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, तो आगे A C का सबसेट नहीं है। ओके, आंसर फॉल्स है। फॉल्स आने के केस में उन्होंने कहा कि एग्जांपल दीजिए, गिव द एग्जांपल। Give the example. Okay, now see, A is not the subset of B, B is not the subset of C, C is not the subset of, sorry, A is not the subset of C। ये कंक्लूजन है, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो इसका एग्जांपल दीजिए। यस, कैन यू गिव मी द एग्जांपल? कैन यू गिव मी द एग्जांपल? नो वन। लाइफ एग्जांपल्स दीजिए, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। चलिए, जिसको एग्जांपल देना है यहाँ पहले यस लिखो, फिर मैं से माइक ऑन करने की परमिशन दूंगा। सब एक साथ माइक ऑन नहीं करेंगे वरना मेरे कान में दर्द हो जाएगा। जिसको एग्जांपल आ रहा है ना, यहाँ पे यस लिखो बस, ठीक है। चैट बॉक्स में यस लिखो, मैं से परमिशन देता हूँ फिर, लेकिन जब मैं बोलूंगा तभी माइक ऑन करना। आई कैन अंडरस्टैंड कि चैट बॉक्स में टाइप करना मुश्किल होगा, आप सिर्फ चैट बॉक्स में यस लिखो। इफ यू हैव द एग्जांपल, राइट डाउन यस। चलिए, एग्जांपल ही आ गया, A1 लिया, B2 3 लिया, ठीक है। व्हाट अबाउट C? C लिया है 1 2 4, ठीक है, बिल्कुल सही एग्जांपल है। ओके, दैट्स ग्रेट। इतना टाइपिंग वर्क कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो आप सिर्फ यहाँ पे यस लिखो। यस नहीं करना है तो ऐसे हाथ ऊपर करते ना स्कूल में, ठीक है, तो बहुत सारे इमोजीज भी है वहां पे, ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। फिर मैं यहाँ से जैसे ही परमिशन दूंगा आप माइक ऑन करना, लेकिन सब लोग एक साथ माइक ऑन मत करना। क्या है, बहुत से बच्चे हैं जो कान में ईयरफोन हेडफोन्स ये सब लगा के बैठे, एक साथ इतने सारे माइक्स ऑन हो जाएंगे ना, कान में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल जो आपने दिया वो बहुत अच्छा था। ए सेट आप 1 2 ले लीजिए, ठीक है, बी सेट आप 2 3 ले लीजिए,
आप देख सकते हो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है 2, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। और सी आप ले लीजिए 1 2 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, ठीक है। इनमें भी एक एलिमेंट कॉमन है, ओनली 2, ठीक है। एक एलिमेंट कॉमन है 2, लेकिन आप ये देख सकते हो ए इट इज क्लियरली सबसेट ऑफ सी, ए इट इज क्लियरली सबसेट ऑफ सी, ये आप देख सकते हो। A is not the subset of B, B is not the subset of C, but A is subset of C. Okay. Then next है if X belongs to A and A is not the subset of B, then X belongs to B. Yes, is it true or false? X जो है वो A को बिलोंग कर रहा है, A जो है वो B का सबसेट नहीं है, A जो है वो B का सबसेट नहीं है। ओके, A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, ठीक है। देन X बिलोंग्स टू B। आपने लिखा A शुड बी सबसेट ऑफ B। ओके, नाउ सी, इसका जो आपने लिखा है आंसर फॉल्स, वैसे तो वो सही है, बट देयर इज अ माइट कंफ्यूजन। सी दिस, is A subset of B? Yes, A is not the subset of B. Okay, A B का सबसेट नहीं है। Now if you consider X to be 1, if you consider X to be 1, is 1 belongs to B? Answer no. But if we consider X to be 2 or 3, then does 2 or 3 they belong to B? Answer is yes. Now है ना क्वेश्चन सोचने लायक? सोचिए, कल डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। आप थोड़ा सोचिए इस पे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ना दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अरे ये कैसे हो गया, ठीक है। ओके, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, कल देखेंगे इसको, ठीक है। वैसे आंसर जो आप दे रहे हो वो ठीक ही है। नाउ सी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए हुए यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। 8th क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। 9th है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, शो दैट, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स मतलब लॉज वगैरह जो है ना उनका यूज करके, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैंने 9th या 10th इनमें से भी कोई कुछ सॉल्व करके रखा हुआ है। अप टू 12th आपके क्वेश्चन है इसमें। 13 14 15 16 जो क्वेश्चन है वो आपके इसमें नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आता है जो आपका सिलेबस डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, और इफ पॉसिबल तो कल मैं नया चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा। हालांकि इसके चांसेस कम है, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं। मैं कोशिश करूंगा सिर्फ यही चैप्टर कंप्लीट हो और इससे रिलेटेड हमारे जो डाउट्स है वो, मतलब आपके जो डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं यही कोशिश करूंगा। मॉनिटर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आज का अटेंडेंस भेज दीजिएगा। आज अटेंडेंस में 42 था, तो 3 बच्चे एब्सेंट थे, वहां से क्लियर हो जाता है, ठीक है। वन मोर थिंग, जो 2 बच्चे न्यू ऐड हुए हैं, प्लीज जरा ये देखिएगा वो 2 बच्चे कौन है। वैसे आपके जो क्लास टीचर है मैं एक बार उनसे बात करूंगा इस विषय में, क्योंकि अगर रोल नंबर में कुछ चेंज है, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा, उनसे मैं एक बार बात कर लूंगा। फिर हुआ तो फिर एक और नई लिस्ट में भेजूंगा फिर, ठीक है। हालांकि मॉनिटर्स यही रहेंगे, आयुष, हर्षल और
प्रीति एंड श्रद्धा। ठीक है, आप 4 ही मॉनिटर्स रहोगे, पहले आप रहो मॉनिटर, फिर मैं मॉनिटर्स भी चेंज करते रहूंगा, रोटेशन में मॉनिटरिंग चलती रहेगी। ठीक है, जो बच्चा प्रेजेंट ही ज्यादा दिखाएगा ना, मॉनिटरिंग उसको मिलेगी, क्योंकि मॉनिटर उसे ही बनाया जाएगा जो बच्चा प्रेजेंट होगा। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर आप कभी एब्सेंट होते हो तो प्लीज आप बिफोर एंड इन्फॉर्म कीजिए कि आप एब्सेंट क्यों रहने वाले हो। ठीक है, अगर आप बिफोर एंड इन्फॉर्म नहीं कर सकते हो, जैसे कल श्रद्धा का केस हुआ था कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, नेट कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो कल वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो उसने मुझे बाद में इन्फॉर्म किया था। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कि आप पहले इन्फॉर्म नहीं कर सकते हो, कुछ चीजें इंस्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो एटलीस्ट आप मुझे बाद में इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, जैसे कल श्रद्धा ने इन्फॉर्म किया था, तो एटलीस्ट आप मुझे बाद में इन्फॉर्म कीजिए कि सर आज ये प्रॉब्लम था, इस वजह से हम ज्वाइन नहीं कर पाए। बट प्लीज डू डू गिव द रीजन एंड अ जेन्युइन वन। ठीक है, गिव अ जेन्युइन रीजन कि सर आज ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, या ऐसी ऐसी बात थी, या हम बाहर गए थे, ठीक है, जाना जरूरी था। ठीक है, कुछ भी है, रीजन एक जेन्युइन दीजिएगा। ठीक है, जेन्युइन रीजन होना चाहिए जो कंसिडरेबल हो कि हाँ ठीक है, इस वजह से इन बच्चों ने क्लास नहीं किया। आइदर इफ यू आर प्लान्ड, गिव मी एज अर्ली एज पॉसिबल। इफ यू आर नॉट प्लान्ड, इट इज इंस्टेंट, तो एटलीस्ट आप मुझे बाद में इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, लेकिन इन्फॉर्म ऑन द सेम डे कीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आप लीव कर सकते हो। स्टे होम, स्टे सेफ।